एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और आज के जो लेक्चर में जो है हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में एक फर्म का संतुलन। अब एक एक करके इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। संतुलन आपको बताया था ऐसी स्थिति जहां हम ठहर जाएं, ठहरने की स्थिति संतुलन कहलाती है, स्टेट ऑफ रेस्ट। फर्म आपको बताया था, फर्म क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वो छोटी से छोटी इकाई जो उत्पादन की होती है उसे फर्म कहा जाता है। ठीक है। अब नया शब्द हमारे सामने क्या आया है? नया शब्द आया है अल्पकाल। नया शब्द क्या है? अल्पकाल या शॉर्ट रन। तो समझते हैं अल्पकाल किसे कहते हैं, शॉर्ट रन। हाँ जी, तो शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स में इस तरीके से डिफाइंड नहीं है कि एक दिन को या 6 महीने को या 1 साल को या 1 सप्ताह को। अल्पकाल ऐसे नहीं कहा जाता है कि किसी समय की अवधि को बताएं, ठीक है, बल्कि किस तरीके से डिफाइंड है अल्पकाल या शॉर्ट रन? जहां कुछ साधन स्थिर पाए जाते हैं, वेयर देयर आर फिक्स्ड फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड शॉर्ट रन। स्थिर साधनों का पाया जाना अल्पकाल कहलाता है। तो अल्पकाल में यानी कि शॉर्ट रन में 2 तरह के फैक्टर हो जाते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। ये क्लासिफिकेशन हो जाती है। ठीक है। समझने के लिए हम करते हैं, स्थिर साधन किसे कहते हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, ये चीज़ें फिक्स फैक्टर में आ जाती हैं। वेरिएबल फैक्टर में आ जाता है क्या क्या? वेरिएबल फैक्टर में हम हासिल लिख सकते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल, लेबर, ठीक है ना, श्रम और कच्चा माल, ये आ जाते हैं परिवर्तनशील साधनों में। भूमि, मशीनरी, ये मान लिए जाते हैं कि ये हैं स्थिर साधन। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसी तरीके से डिफाइंड है। जहां सभी साधनों का बदलना संभव न हो पाए वो शॉर्ट रन है, जहां हम सभी साधनों को बदल नहीं सकते हैं। अगर मान लो कोई हमें मशीन लेके आनी पड़ी, उस मशीन को बनने में समय लगता है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि वो फिक्स्ड फैक्टर है और शॉर्ट रन है, क्योंकि एकदम से इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन रॉ मटेरियल हुआ, लेबर हुई, ये आसानी से बदले जा सकते हैं और ये वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। हाँ जी। अब शॉर्ट रन जो है बताया आपको, साधनों का स्थिर होना, साधनों का परिवर्तनशील होना। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म को 3 स्थितियां फेस करनी पड़ सकती हैं। देयर कैन बी 3 कंडीशंस। One is normal profit, another is abnormal profit, and the last one is minimum loss. एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, हम बात ही परफेक्ट कंपटीशन की कर रहे हैं कि लेक्चर हमारे चलते आ रहे हैं, तो कमाएगा सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और मिनिमम लॉस। ये सभी बाजारों के लिए हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोली की और मोनोपोलिस्टिक की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, तीनों में ही अल्पकाल में एक फर्म जो है वो सामान्य लाभ कमा सकती है, असामान्य लाभ कमा सकती है और न्यूनतम हानियां उसे प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन हम जो सीरीज चला रखी है वो सीरीज हम चल रहे हैं किस चीज़ की? इसे हम लिमिट कर देते हैं इसकी कि
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अब इसको शिफ्ट कर देते हैं कि अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म देखते हैं किस प्रकार से सामान्य लाभ की स्थिति से होगी, कब उसे असामान्य लाभ होंगे, कब उसे न्यूनतम हानियाँ होंगी। हाँ जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कब कहा जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं व्हेन TR इज इक्वल टू TC। TR क्या है? टोटल रेवेन्यू है। TC क्या है? टोटल कॉस्ट है। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, द कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। कुल आय का और कुल लागतों का बराबर होना सामान्य लाभ दर्शाता है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, रेवेन्यू के हमने फॉर्मूले किए थे, उस हिसाब से TR कैसे निकलता है? AR इंटू Q, एक फार्मूला ये है। TC कैसे निकलता है? AC इंटू Q। तो थोड़ा फार्मूले में हमने इसको लिखने की कोशिश की कि TR इज इक्वल टू TC मीन्स AR इंटू Q इज इक्वल टू AC इंटू Q। यहाँ हम एक छोटा सा मैथ लगाते हैं, पता ये लगा, इट मीन्स TR TC का बराबर होना या AR AC का बराबर होना, इन दोनों का ही मतलब क्या होगा? सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमें स्थितियां हैं जो सामान्य लाभ बताएंगी। अब डायग्राम से हम समझते हैं कि डायग्राम में इसको बनाना हो या डायग्राम बना के दे रखा हो और आपसे पूछ रहा हो कि ये डायग्राम है, आप बताएं ये स्थिति क्या है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने किया था उसमें ये किया था कि फर्म का इक्विलिब्रियम MC/MR के द्वारा, तो वो डायग्राम हम उठा के यूज़ कर रहे हैं। व्हेन MC इज इक्वल टू MR, ध्यान होगा, नहीं तो हम लास्ट लेक्चर को जाकर देख सकते हैं कि MC/MR को जहाँ नीचे से काटती है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें पता लग गया कि एक फर्म को इतना प्रोडक्शन करना है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस ई पॉइंट पर कंप्लीट पाई जा रही हैं, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम पर नॉर्मल प्रॉफिट है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें देखना होगा क्या कि AR और AC बराबर है या नहीं है ई पॉइंट पे। तो देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में AR MR दोनों बराबर होते हैं और X एक्सिस के समानांतर होते हैं। तो AR MR हमने, MR और AR तो हमें मिल गया। इस E पॉइंट पे AR की वैल्यू क्या है? E से चलेंगे EQE, AC हमें बनानी पड़ेगी। AC बनाई और AC जो है उसी E पॉइंट पर आ गई। E पॉइंट पर MC MR को काट रही है, उसी पॉइंट पर MC को AC को भी काटना होगा। वो उनका रिलेशनशिप है कि MC AC के मिनिमम पॉइंट पर काटती है, तो E पॉइंट पर AC भी मिल गई हमें और पता लगा कि AC की वैल्यू भी क्या है? EQE है, ठीक है। ऐसा होना, यहाँ से आप चलेंगे ढूंढने के लिए, जहाँ ये AR को टच करे, ये रेड लाइन जो है ये हमारी MR भी है और ये AR भी है, तो EQE हमारा AR है, ठीक है। और यहीं से फिर चलते हैं AC को ढूंढने के लिए, तो ये ग्रीन वाली लाइन जो है हमारी AC को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से चले तो E पॉइंट पे ही AC मिला, तो यही हमारा AR है, यही हमारा AC है। ऐसा होना सामान्य लाभ दर्शाता है। और
इसको थोड़ा सा अगर वापस की चले, ये AR है, AR इंटू आउटपुट, AR इंटू आउटपुट। तो ये जो बॉक्स है यानी कि एरिया कौन सा, PEQEO, PEQEO, AR इंटू आउटपुट मीन्स एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये क्या बन जाता है, TR। ठीक है ना। इस आयत का क्षेत्रफल हम बात करेंगे तो वो क्या है, कुल आय है। ये औसत आय है, औसत आय को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका एरिया आ गया। इसी प्रकार से यही हमारा AC है, AC को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही बॉक्स जो है यही हमारा TR है और यही क्षेत्रफल हमारा क्या है, TC है। तो कुल आय कुल लागतों का बराबर होना या औसत आय औसत लागत का बराबर होना, वो स्थिति क्या कहलाती है, सामान्य लाभ कहलाती है। ठीक है। ये चीज़ हम कब कर पाएंगे, जब हमने किया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है MC इज इक्वल टू MR एंड MC इज राइजिंग। MC MR को काटे और MC जो है वो बढ़ती हुई हो, और बोल देते हैं इसको MC MR को नीचे से काटे, और बोल देते हैं इसको स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम होते हुए हमने दिखाया सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कब होगा, जब कुल आय और कुल लागत बराबर होती हो। वो पता कब कर पाएंगे, जहाँ MC MR अप्रोच है तो हमें AC और AR का यूज करना पड़ेगा, इनको दोनों को लेके आएंगे। MR के साथ साथ AR ऑटोमेटिक आता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि वही MR होता है वही AR होता है। ठीक है। इस E पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जब ऐसा होगा कि E पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये एक क्या स्थिति दिखा रहा है, ये दिखा रहा है MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू AC। चार चीजें बराबर हो गई हैं। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस के कारण, ये नॉर्मल प्रॉफिट दिखाते हुए। ठीक है। तो बस आपके लिए ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट किसे बोलते हैं, डायग्राम से कैसे पाया जाएगा। डायग्राम बना रखा हो तो हम पहचान जाएं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है। कंडीशंस दे रखी हो जहाँ चारों बराबर हो, ये कंडीशन हो, वो भी क्या दिखाएगी, सामान्य लाभ दिखाएगी। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, इसे ये क्यों नहीं कह दिया गया कि कुल आय कुल लागत बराबर होना, नए लाभ होना, इसे सामान्य लाभ ही क्यों कहा गया। ये आपके लिए एक पहेली छोड़ देते हैं कि वाई नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, या वाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। इसे नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते थे, बट इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो ये शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म के द्वारा नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन।